आज क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पॉइंट जो है ट्रेवल कर रहा है हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी वी नॉट। मान लीजिए एक पाथ है ए से बी के लिए और इसकी डिस्टेंस को हम 2s मान लें तो हमें आसान रहेगा। हाफ जो डिस्टेंस कवर करता है वो वी नॉट स्पीड से करता है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद वेलोसिटी v1 फॉर द हाफ टाइम, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है उसका, इसको हम c मान लें या इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है उस भाई यहाँ से यहाँ तक जो भी टाइम लगेगा इसको चलने में, उसका हाफ टाइम अगर ले लें तो वो ये डिस्टेंस कवर करता है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस यानी कि जो डिस्टेंस बची है उसमें से हाफ टाइम में, जैसे मान लीजिए यहाँ से ए से सी गया, वो एक अलग मैटर है। पहले तो हाफ डिस्टेंस उसने कवर करी वी नॉट स्पीड से। अब जो ये हाफ डिस्टेंस बची, मान लीजिए एस डिस्टेंस जो बची, उसमें उसको टी टाइम लगता है या 2t टाइम लगता है, जो भी टाइम लगता है, उसमें आधे टाइम में वो इस डिस्टेंस तक गया और आधे टाइम में दूसरे डिस्टेंस को पार्ट को कवर किया। ये नहीं कि आधे टाइम में आधी डिस्टेंस नहीं है, वो पूरा ये जो पार्ट है इस पार्ट के पूरे टाइम का आधे टाइम में एक पर्टिकुलर पार्ट कंप्लीट करता है और बाकी का जो पार्ट है वो उतने समय में और कंप्लीट करता है। तो इसको हम Q मान लें या P मान लें, तो BP जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कवर करता है मान लीजिए T टाइम में सपोज, और ये जो पार्ट है ये भी T टाइम में ही कवर करता है। तो यहाँ पर हमको कहता है कि एवरेज स्पीड निकालिए। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि इसका डिस्टेंस क्या है पहले पार्ट का। ठीक है, पहले पार्ट का डिस्टेंस को अगर हम ले लें तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस s है और ये भी डिस्टेंस s है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि ये जो पार्ट कवर किया गया है उसमें BP कितना कवर किया गया है। तो BP जो हो जाएगा यानी डिस्टेंस जो हो जाएगी वो हो जाएगी स्पीड, यहाँ पर BP हो जाएगी स्पीड। मान लीजिए इसने v1 स्पीड से किया है इतनी पार्ट को, तो v1 लिख देते हैं v1, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दिया है v1 स्पीड से। और टाइम कितना लगा t, तो अब t यहाँ लिख दिया हमने। ठीक है, इसी तरह से c टाइम गया होगा v2 इंटू टी। ठीक, ये दोनों हमारे पास टाइम आ गए, दोनों डिस्टेंस आ गई। टोटल डिस्टेंस अगर B से C में देखा जाए तो उसने किया है v1t प्लस v2t, यानी अगर t हम कॉमन लेना चाहें तो v1 प्लस v2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो टाइम है A से B के लिए, वो टाइम हम कुछ और मान लें, t नॉट मान लें। A से B के लिए हम टाइम t नॉट मान लें, तो ये डिस्टेंस जो हमने कवर करी वो डिस्टेंस कितनी होगी, AB स्पीड कितना है v नॉट और टाइम है t नॉट। ठीक है, यहाँ पर टाइम हमने t नॉट ले लिया। अब क्या करते हैं इसमें, अब AB डिस्टेंस हमारी कितनी s है, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v नॉट t नॉट। यहाँ से t नॉट की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं s अपॉन v नॉट। इसी तरह से B से C के लिए अगर देखा जाए तो ये भी s डिस्टेंस होगी। तो s कितना हमने निकाला था t v1 प्लस v2। अगर हम यहाँ से t फाइंड करें तो s अपॉन v1 प्लस v2। अब उसने एवरेज स्पीड पूछी है, तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस यानी 2s और टोटल टाइम। तो एक टाइम तो ये है हमारे पास और दूसरा टाइम s अपॉन v1 प्लस v2। कहने का मतलब यहाँ से s कॉमन आएगा और ऊपर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सीधे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन वी नॉट प्लस 1 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, ये वैल्यू हमारी आ गई। अगर इसमें हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेकर के हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2v नॉट v1 प्लस v2, ब्रैकेट में इसको रखेंगे और यहाँ पर आ जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v नॉट। ये हमारी एवरेज जो है स्पीड आ जाएगी और जिसको हम ये
बस यही यही हमारा जो है। अच्छा, यहाँ पर ये एक आंसर में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पर आंसर में? जो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आंसर ठीक है। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बच्चों।